बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नुमान एक नए वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है जी अफारा। इंग्लिश के अंदर इसे टिम्पनी या ब्लोट के नाम से पुकारा जाता है। अफारा एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब जानवर के मैदे के अंदर गैर ज़रूरी गैसेस जो हैं वो जमा हो जाती हैं, या तो वो गैसेस गैर ज़रूरी होंगी और या फिर वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाएंगी जो कि अफारे का बाइस बनेंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अफारा क्यों होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अफारे का क्या हल है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं और क्या इलाज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अफारा क्यों होता है। अफारा बहुत सी मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम का होता है और उनकी जो वजूहात हैं, होने की वजह है, काजेज़ हैं, वो भी ढेर सारी हैं। सबसे पहला जो अफारे की वजह बनता है वो होता है बहुत ज़्यादा अनाज या रोटियां जानवर का खा लेना। कोई जानवर खुला है या फिर बहुत ज़्यादा गलती से डाल दिया गया है, या फिर जानवर ने अपने किले से खुल के खा लिया है, वो अनाज बहुत ज़्यादा हो गया मिकदार में, जो जानवर के अंदर अफारे का बाइस बनेगा। बहुत ज़्यादा गैसेस पैदा होंगी, अमोनिया बनेगी उसके मैदे के अंदर, मीथेन बनेगी जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं और इनका जल्द से जल्द निकलना जानवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अफारे की जो दूसरी किस्म है वो होती है, पहला लो जो होता है फ्रेश चारों का, जैसा कि लेग्यूम्स वाले चारे हैं, जैसे लूसन की बात कर लें, बरसीम की बात कर लें। इन चारों की वजह से बहुत ज़्यादा अफारे होते हैं। और ज्वार का जो आखिर वाला लो है उसकी वजह से भी अफारे होते हैं। उसके बाद पतरी वाला घास है, उसकी वजह से अफारे होते हैं। ये चारों की वजह से होने वाले अफारे हैं। इसकी अलामात में ये है कि जानवर की दोनों साइडों में से दाहिनी और बाहिनी साइड किसी एक साइड में अफारा होगा, और ज़्यादातर ये अफारा जो है वो बाहिनी साइड में देखा जाता है, र्यूमन की या मैदे की बाईं साइड के अंदर देखा जाता है। और जो फ्री गैस होगी, जो फ्री अफारा होगा, जो अनाज की वजह से हो रहा है, वो ज़्यादातर जो है बेशतर मैदे को अपने लपेट में लेता है, दोनों साइड का अफारा होता है। और तीसरी बड़ी वजह और किस्म अफारे की ये है जब जानवर रस्सी खाता है या कोई शापर खा लेता है या फिर कोई कपड़ा निगल लेता है, जो कि अंदर जाके फंसता है, जो मैदे के ओरिफिसेस होते हैं, सुराख होते हैं, वहाँ फंसता है। नॉर्मली जो हवा खारिज हो जानी चाहिए मुंह के ज़रिए या गोबर के रास्ते से, जो खारिज हो जाती है हवा, जब वो ट्रैप होती है किसी वजह से, चाहे वो रस्सी खाने की वजह से हो, आया वो कपड़ा खाने की वजह से हो, या कोई शापर खाने की वजह से हो, कोई भी फॉरेन बॉडी है, तो जो हवा को ट्रैप करेगी तो वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अफारे का बाइस बनते हैं। अब हम बात करेंगे जी इसके इलाज के बारे में, इसके हल के बारे में। पहली जो मैंने दो अक़साम बताई हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा अनाज खाने की वजह से या जो फ्रेश चारों की वजह से जो अफारा होता है, सबसे पहले हम उनके हल की बात करते हैं। उनका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जानवर के आगे से पानी उठा लिया जाए। पानी जो है अफारे वाले जानवर के लिए जो है वो मौत का बाइस बन सकता है। अगर एक जानवर को अफारा हो गया है, उसने अलामात आपको दे दिए हैं कि जानवर गैस कर गया है, गैस नहीं निकल पा रही, सबसे पहले जो आपने काम करना है उसके आगे से आपने पानी उठाना है। पानी उसको नहीं पीने देना। जब जब जानवर पानी पिएगा जानवर की कंडीशन उससे रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आपका जानवर मुँह चलाए। उसका क्या तरीक़ाकार होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है आपने, एक लंबा लकड़ी, इतना लकड़ी का टुकड़ा ले लेना आपने जिसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। उसको आपने उसके दोनों एंड्स पे आपने रस्सी बांधनी है और जानवर के उस जगह पे मुंह में डालना है जहाँ पे दांत नहीं होते, ताकि जानवर जो है जब मुंह के अंदर होगा तो जानवर अपनी ज़ुबान चलाएगा। उसको आप गले के साथ बांध सकते हैं, कानों के ऊपर लपेट सकते हैं उस रस्सी के साथ बांध के। उसका फ़ायदा ये होगा कि जानवर अपना मुँह चलाएगा और मुँह के ज़रिए बेशतर जो गैस है वो खारिज हो जाएगी और जानवर को अफाका हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करें अपने जानवर को चलाएँ फिराएँ, चारा भी उठा लें, आगे से पानी भी उठा लें, और देख लें इस कंडीशन के बावजूद आपका जानवर रिकवरी नहीं दे रहा। बहुत से सिरप आते हैं, बेशतर अद्वियात आती हैं, फक्की की फॉर्म में आती हैं और लिक्विड फॉर्म में आती हैं, जिसके अंदर कोबाल्ट सिरप्स होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल है अरंड का तेल और तारपीन का तेल। इसका मिक्सचर जो है कैस्टर ऑयल का और टर्पंटीन ऑयल का मिक्सचर, बहुत अच्छा मिक्सचर आता है मार्केट में। अब अगर वो अपने जानवर को दिलाएं तो जानवर फ़ौरन अपना अफारा ख़त्म कर देता है। उसके बाद बहुत से हल पाए जाते हैं देसी इलाजों में। आप देखें, बात की जाए तो मीठा सोडा है, उसको आप शामिल कर सकते हैं सरसों के तेल और पानी के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल है इन मामलात के अंदर। लेकिन ये जो हल हैं, ये जो सारे मैंने इलाज बताए हैं, ये हैं सिर्फ पहली दो कंडीशंस के, जिसके अंदर जो है चारे की वजह से लेग्यूम्स वाले मतलब लूसन और बरसीम के जो चारों से हुआ गया अफारा और अनाज की वजह से हुआ अफारा, इस इलाज से उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और इस कंडीशन में भी अगर सिविरिटी आती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत आती है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, किसी भी औजार के ज़रिए, आया वो सुआ हो, आप नीडल हो, IV हाइपोडर्मिक नीडल इस्तेमाल करते हैं हम छोटे जानवरों के अंदर। बड़े जानवरों के अंदर ट्रोकार कैनूला एक सुआ, मैं साथ पिक्चर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, या ट्रोकार कैनूला
और या फिर हाइपोडर्मिक नीडल आप इस्तेमाल करेंगे इमरजेंसी गैस निकालने के लिए। जब गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो उसके गैस का निकलना, इलाज से पहले उसकी गैस का निकलना उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन 2 कंडीशंस का मैंने आपको इलाज बताया है। तीसरी जो कंडीशन है, ये तमाम इलाज जो हैं ये पहली 2 कंडीशन में काम करेंगे। जो एंड वाली कंडीशन है उसका बेहतरीन और परमानेंट हल र्यूमेटॉमी है, यानी कि मैदे का बड़ा ऑपरेशन है। क्योंकि जब तक वो कील, जब तक वो रस्सियाँ और शापर और वो कपड़े जब तक अंदर से नहीं निकलेंगे, बार बार जानवर को अफारा होता रहेगा। एक दफ़ा अफारा हुआ, आपने दवा दी, अफारा ठीक हो गया, दोबारा अफारा हो जाएगा। ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं जब तक कि उसकी र्यूमेटॉमी नहीं होगी। जब तक वो शापर, जब तक वो रस्सियों के टुकड़े या कपड़ों के टुकड़े बाहर नहीं आएंगे, जानवर का अफारा कभी ठीक नहीं होगा। एक एक्सेप्शनल केस की बात कर लेते हैं साथ, कि चौथी किस्म अफारे की होती है डायफ्रेगमेटिक हर्निया की वजह से। जब जो हर्निया के अंदर, जो डायाफ्राम के अंदर जो हर्निया डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर इम्बैलेंस होता है और जानवर को अक्सर अफारा रहता है। उसका भी इलाज ऑपरेशन है, लेकिन वो अफारे की अकसाम की एक एंड वाली किस्म है जो कि इतनी अहम नहीं है और ना इतनी कॉमन है। बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपके साथ इलाज शेयर किया है। इन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपने जहन में रखिए, अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।